स्टूडेंट्स हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अमोनिया की सिंथेसिस देखेंगे, केमिकल रिएक्शन इसके लिए ले आते हैं। ठीक है, एक हमारे पास एक रिनोन हमारे पास जो है, या हम कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो है एक मशहूर जो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन है हेबर्स प्रोसेस, जिसके थ्रू अमोनिया सिंथेसाइज की जाती है। ठीक है, लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और इसमें हम क्या कह रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस जो है वो रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन गैस के साथ और बना रही है अमोनिया गैस। ठीक है, तो इनके साथ हमने मोल्स भी लिखे हुए हैं और बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी है, और ये हमारे पास रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे, और उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन भी देखेंगे। ये हमारे पास इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा, यानी कि हम देखते हैं कि Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू अमोनिया की कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन, ठीक है, रेज्ड टू द पावर इस जो है वो इसकी मोल्स, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, उसमें हमारे पास नाइट्रोजन गैस है उसकी कंसंट्रेशन, इनटू यानी कि प्रोडक्ट लिया हुआ है अदर कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की हैं, ठीक है, यानी कि H2 की, और रेज़ टू द पावर इसके मोल्स जो कि केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आ रहे हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पे क्यूब लिखा है, तो ये हमारे पास है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, अभी साइड पे रखते हैं। यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज लिखेंगे, कुछ टर्म्स लिखेंगे, ताकि हम जो है वो एक्सप्रेशन डिराइव कर सकें। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम देखते हैं कि जब हमारे पास टाइम जो होता है वो 0 सेकेंड्स होता है, यानी कि अभी रिएक्शन मिक्सचर जो है वो नया नया हमने बनाया है। ठीक है, फ्रेश बनाया है। देखें उस वक्त तो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में क्या होगा, यानी कि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, 0 सेकेंड्स। ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट हुए कोई टाइम नहीं गुजरा, तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा, हम देखते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास नाइट्रोजन गैस की जो यहाँ पे कंसंट्रेशन थी वो हम कहेंगे मोल्स जो है वो इसके A मोल्स हैं। ठीक है, और जो हाइड्रोजन गैस है हमारे पास यहाँ पे, इसकी हम क्या कह लेते हैं, इसके हम कह लेते हैं यहाँ पर हमारे पास मौजूद है B मोल्स। ठीक है, तो इसके हम यहाँ पर लिखेंगे क्या मौजूद है, हमारे पास मौजूद है B मोल्स। ठीक है, इस तरह से हमने लिखा। ओवरऑल इसके बी मोल्स मौजूद थे, ये हमने सपोज कर लिया। ठीक है ना, हम सपोज्ड वैल्यूज लिख रहे हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पर देखते हैं अमोनिया गैस उस वक्त डेफिनेटली हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। किस वजह से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 मोल्स होंगे, इनिशियली तो प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होगी ना, सिर्फ हमारे पास दोनों रिएक्टेंट्स मौजूद होंगे। ठीक है, तो इसके अमोनिया के 0 मोल्स आ गए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, फाइनली इसमें क्या होना है, इक्विलिब्रियम अटेन होना है। तो हम देखेंगे इक्विलिब्रियम टाइम पे क्या होता है, हमारे पास क्या होता है कि अमोनिया की प्रोडक्शन होती है या अमोनिया की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो जब अमोनिया की सिंथेसिस होती है, इसमें हम देखते हैं कि इसके हमारे पास क्या बनते हैं, मोल्स बनते हैं। कितने बनते हैं, एक्स मोल्स हम कह लेते हैं कि हमारे पास अमोनिया के बनते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, एक NH3 है प्लस NH3, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अमोनिया के 2 मोल्स मौजूद हैं। ठीक है, इस तरह से 1 मोल अमोनिया का, 1 मोल अमोनिया का, तो हम कहते हैं कि ये जो है वो एक्स मोल आ गया। ठीक है, एक्स मोल आ गया, और ये एक्स मोल। अब चूंकि प्रोडक्ट एक ही है, यानी अमोनिया अमोनिया, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, 2x मोल। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x मोल्स हैं। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स, जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, वो हम इसके लिए जस्ट 1 यूनिट उसको हम कंसिडर करेंगे, यानी कि A माइनस एक्स मोल्स हमारे पास जो है वो किसके रिमेनिंग है इक्विलिब्रियम पे, नाइट्रोजन के। और B के अगर हम देखें, यहाँ पर हम B के भी देख लेते हैं। अब बी के देखें, बी के हमें पता था, यहाँ पे देखें हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन गैस जो इसके साथ 3 लगा हुआ है, तो इसलिए यानी इसके 3 मोल्स मौजूद है ओरिजिनली देखें तो, जिनको ओवरऑल हमने बी मॉलिक्यूल्स कहा था। तो इसलिए हम यहाँ पर जो करेंगे वो बी माइनस 3 और ये वाला एक्स का 1 यूनिट। ठीक है, इस तरह से करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके 3 मोल्स इनिशियली मौजूद थे हाइड्रोजन के, तो इसलिए हमने इस तरह से लिखा, और साथ में हमारे पास क्या आ गया, मोल्स आ गया। ठीक है, इस तरह लिखते हैं। ठीक है ना, ये हमने क्या देखा है कि B के साथ हमने 3 क्यों लिखा है, 3x क्यों लिखा है, क्योंकि B के जो हम हाइड्रोजन देख रहे हैं इसके साथ इनिशियली 3 का जो है वो कोफिशिएंट लगा हुआ है, इसलिए हमने 3x लिखा है। नाइट्रोजन के साथ 1 ही था, इसलिए हमने 1x लिखा है। ठीक है, यहाँ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि जो एक की प्रोडक्ट है वो x है। ठीक है, x प्लस x है। ठीक है ना, इस बात को हमने कंसिडर करना है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इनको कंसंट्रेशंस में तब्दील कर लेते हैं। ये तो हमारे पास क्या है, मोल्स हैं, तो इनको कंसंट्रेशंस में तब्दील करने के लिए हम देखते हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करेंगे, यानी कि मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होते हैं, हमारे पास आ जाती है कंसंट्रेशन, तो डिवाइडेड बाय V। ठीक है, यानी कि टोटल रिएक्शन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, डिवाइडेड बाय
V। ठीक है, इस तरह से किया। अभी क्या बन गए हैं, ये हमारे पास बन जाते हैं कंसंट्रेशन, और हमारे पास जो यूनिट्स ये भी चेंज हो जाएंगे, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि हमारे पास वो जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम लेकर आए थे, हम उसको दोबारा से लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर सामने रखते हैं अपने, ये हमारे पास ये दोबारा से आ गया। और अब हम देखते हैं कि इसकी हम वैल्यूज प्लेस करते जाएंगे। सबसे पहले अमोनिया की वैल्यूज प्लेस करनी है, 2x/v है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू प्लेस की, ये इसकी कंसंट्रेशन आ गई। ठीक है, जो कि हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इनकी एक्सप्रेशन देखते हैं, यहाँ पे ये आ गई। और देख रहे हैं ये स्क्वायर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर कर लिया। ठीक है, देन हम क्या करेंगे कि हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हमने डिवाइड किया। नीचे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन के लिए है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन के लिए लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा नाइट्रोजन की है। ठीक है, कंसंट्रेशन, ये हमने नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन लिख दी। देन हमारे पास किसकी कंसंट्रेशन आ रही है, हाइड्रोजन की। हम हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन लिखेंगे, यहाँ से हम हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन उठाएंगे। ये हमने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ले ली। ठीक है, इस तरह से ले ली। अब हम देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है, इसमें देखिएगा कि यहाँ पे हम नोट करते हैं कि ये क्या है, होल थ्राइस है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको होल थ्राइस कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इसको होल थ्राइस कर लिया, क्योंकि ठीक है, तो इस तरह आ जाएगा। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पे आ जाएगा 2x का स्क्वायर लेंगे तो वो बनेगा 2 × 2 4, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह आ जाएगा। डिवाइडेड बाय आ जाएगा v, जो वॉल्यूम है इसका, हम देखते हैं इसका भी स्क्वायर होगा क्योंकि होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो डिवाइड का साइन है। नीचे क्या वैल्यूज मौजूद हैं ये लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ मौजूद है फर्स्ट ऑफ ऑल a माइनस एक्स है। ठीक है, ये a माइनस एक्स लिखा, और साथ में देख रहे हैं b माइनस 3x का क्यूब है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे b माइनस 3x का होल क्यूब। ठीक है, इस तरह से लिखा। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि v का क्यूब है और एक और v है, यानी कि v एक हमारे पास है। इसको चले हम यहाँ देखते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा, यानी कि हम देख रहे हैं कि एक v क्यूब है और एक v है। जो पार्ट्स इनकी जो है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ये v टू द पावर 4 बन जाएगा। तो हम यहाँ पर इसी तरह लिखेंगे इसको कि होल डिवाइडेड बाय कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको होल डिवाइडेड बाय करते हैं। होल डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा v4। ठीक है, इस तरह से आ गया। इस वाले जो ये हमारे पास लाइन है, डिवाइड की लाइन है, इसको बड़ा कर लेते हैं कि ये मेन डिवीजन हो रही है। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे v स्क्वायर है। ठीक है, ये v स्क्वायर पूरे के पूरे v4 से जब कैंसिल होगा, किस तरह से कैंसिल होगा कि देखें यहाँ जो ये v4 है ये बेसिकली किस तरह से है, ये हमारे पास, हम इसको इस तरह कह सकते हैं ना, v स्क्वायर इंटू v स्क्वायर। तो हमने क्या किया, एक v स्क्वायर से कैंसिलेशन कर दी। ठीक है, अब एक v स्क्वायर रह गया। ठीक है, और हम देखते हैं साथ के साथ हम इसको और किस तरह मॉडिफाई करेंगे। हम मॉडिफाइड फॉर्म इसकी लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा, इज इक्वल टू का साइन डाला। ठीक है, देन हम यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर। ठीक है, देन हम देखते हैं कि यहाँ पे डिवाइड का साइन आ गया। उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, a माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, फिर हमारे पास आएगा b माइनस 3x होल क्यूब। ठीक है, फिर अब देखें डिनोमिनेटर के भी, डिनोमिनेटर में हमारे पास v स्क्वायर आया, तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज आए तो वो डायरेक्ट न्यूमिनेटर में जाती है। तो ये v स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, न्यूमिनेटर में। ठीक है, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आ गया। किसके लिए, ये आ गया हमारे लिए सिंथेसिस ऑफ अमोनिया के लिए। तो हमने यहाँ पे स्टडी किया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ अमोनिया।